भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। एक जगह क्या हुआ, हम लोग गए तो हमारे गुरुजी इलाहाबाद में ऐसे बैठे थे, तो आहार करके दोपहर को बैठे, इलाहाबाद पूरा संग गया, तो वहां जानते नहीं थे मुनि उनी क्या, तो एक जो वहां का काम करने वाला था, एक इतना बड़ा डिब्बा भर के घी लाया। अब आचार्य श्री बैठे थे, उन्होंने कहा इधर ये क्या है? गुरुजी तुम्हारे ऐसे है, ये क्या है? बोले घी है। बोले काय के लिए लाया? बोले चौके के लिए। महाराज बोले चौके के लिए थी, अमूल घी लाया तू? बोले शुद्ध है पेटी पेट, अभी सील भी नहीं खुली इसकी। महाराज ने कहा इतने दिन से तुम यही खिला रहे हो? तो बोले महाराज इसमें लिखा तो है शुद्ध घी, और हमको ये बोला कि शुद्ध खाते हैं महाराज, तो ले आए हमें। महाराज ने संत को बुलाया, बोले कोई भी घी नहीं खाना कल से। पूरे संग में नहीं खाए घी, आदेश हो गया गुरु का। अब चौके में पूरा भोजन काय का बना? घी का। तो महाराज बोले पानी पी के बैठ गया, क्या करना? अब समाज आ गई, हमने इतनी मेहनत से बना इतनी रोटी, और तुम्हारे एक भी महाराज ने खाना नहीं खाया। अरे तो बोले अशुद्ध था। बोले क्या? बोले बाजार का घी। तो बोले कि क्या हुआ, है तो शुद्ध है, पैक है, तो दिखा। देखिए अब गलती किसने करी? किसने गलती की? उस समाज में हल्ला क्या मचाया, महाराज को वाला ले लेते हैं। अभी मायाचारी नहीं, महाराज ने कब काम बोलेंगे? दिया किसने? तुमने ही दिया ना। नाम कौन हुए? कपड़े बदले तुमने, अंडरवियर बदलते नहीं, बनियान बदलते नहीं, आहार दे लेते हो, बाहर जाके बोलते महाराज तो चलता है। महाराज ने कब कहा ये चलता है? उत्तर नहीं, कब कहा उन्हें चलता है? तुमने चलाया, उन्हें चलता है कहा। अब क्या महाराज का ये काम है कि तुम्हारे अंतरंग वस्त्र भी चेक कर ले? बोलिए, क्या हम वो मौन लेके ये पूछे कि अंदर के बदले कि नहीं? पूछ ले तो पिटे कि महाराज तुम्हें अंदर के कपड़ों से क्या मतलब? बता, अभी मायाचारी है कि नहीं? जब तुम मन वचन काय शुद्ध बोल रहे हो, तो अंदर के कपड़े क्यों नहीं बदले? तो काय की काय शुद्धि? तो धर्म में मायाचारी नहीं हुई? बोलिए, अब इसका दोष किस पे जाएगा? महाराज मरेंगे। बोले क्यों? बोले उनको तो तुम तो यही बोल रहे हो 4 आदमी से, उनको तो चलता है। महाराज ने कब बोला कि मुझे ये चलता है? ऐसी कितनी चीजें चला रहे हो? बोलो, नहीं चला रहे। कई बातें ऐसी हैं जो हमें पता नहीं है, और हमारे चेले बोल देते महाराज ने कहा है, क्योंकि उनकी चल नहीं रही, हमारा नाम ले देंगे तो चल जाएगी। तब फंसेगा कौन? ऐसे 90% साधुओं को बदनाम करते, तो कहलाने को क्या होते? महाराज के भक्त हैं। ये भक्त हैं महाराज। बोलो, उत्तर दो। अब तुम आओ बटरम सटरम क्या लाके बनाओ, हमें क्या मालूम तुम क्या? हम तो ये देखेंगे तुम कह रहे मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल। अब तुम क्या कर रहे हैं हमें क्या मालूम? और साधु के लिए लिखा है कि चौके में मत जाना, लेकिन कि तुम जांच करने मत जाना कैसा बना रहा, वो उसका धर्म है। बस शुद्धि बोला लिखा है, हाँ, नहीं तो हम आहार नहीं लेंगे। नवदा भक्ति लिखी है, क्योंकि जब तक आप श्रावक अपने मुंह से नहीं कहेगा कि ये शुद्ध है, तब तक हम खाएंगे नहीं। ये तो होटल का रख देगा लाके। जब तक श्रावक हमें विश्वास ना दिलाए कि आहार और जल शुद्ध है, मेरा मन वचन काय शुद्ध है, जब तक ये कसम नहीं खाएगा तब तक हम ग्रास नहीं लेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं? और अब वो कसम खा के गड़बड़ कर रहा है, तो उसके लिए कौन सी गति है? और ये मायाचारी वो गलती करके भी अपने दोष नहीं समझता, वो भी महाराज पे डालता है कि उनको चलता है। समझ में यार, माया डबल मायाचारी। कौन सा दुनिया का मुनि है जो कहेगा
खिलाफ। है कोई मुनि? बता दीजिए, कोई मुनि कह देगा कि तुम बाजार का सामान चलाओ? बोलो। और हमारे साथ तो समस्या ये है कि भगवान ने हमें कह दिया चुप रहना, मौन। वहां मुंह से भी नहीं पूछ सकते, है ना? बोल सकते हैं हम इशारा कुछ करें तुम समझो कुछ। हमको तो कायदे से इशारे का भी मना है। आहार में काय का मना है? पूछना भी मत कि कैसा, वो खुद बोलेगा। मन शुद्धि वचन शुद्धि। हमारा ये भी धर्म नहीं कि हम तुमसे बोले कि तुम बोलो, है ना? नहीं बोले तो मत लो, लेकिन ये मत कहना कि शुद्धि बोल। समझ में आ रहा? यदि वो शुद्धि नहीं बोल रहा है तो उससे आहार मत लेना, लेकिन इशारा करके मत बोलना कि शुद्धि बोलो। तुम उससे जबरदस्ती क्यों बुलवा ले, है ना? यदि मैंने तुमसे कहा कि शुद्धि बोलो और तुम्हें मालूम है गलत है, तो मैंने तुमसे झूठ बुलवाया, इसलिए मना है। क्योंकि असत्य सत्य महाव्रत है हमारा, न झूठ बोलेंगे न बुलवाएंगे। समझ में आ रहा? अब तुम खुद बोलो, नहीं बोलोगे तो आहार नहीं लेंगे। समझ में आ रहा? माया चार करो। आपको लगता है हम छुल गए, महाराज भी देख रहे हैं कि छुल गए, हम कह रहे हूं नहीं छुले महाराज। अरे कमाल कर दिया। बोलो, अभी कपड़े ले लेके आ रहे हैं, बोले महाराज ने ऐसी ड्रेस क्यों बना दी? हमें मालूम है बम्बई है, ये तो रख रख के अलमारी में से निकाल के धुले वाले ले आएंगे, बोले शुद्ध। फिर कहेंगे आहार लो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बदनाम किसको करोगे? ऐसे जैसा आप करते हो ऐसा दुनिया में किसी महाराज को नहीं चलता, तुम लोग चला रहे हो। कौन महाराज कहेगा मुझे अशुद्ध खिला? बोलिए। लेकिन नाम किसका लगता है? ये क्या हो गया? और काय के लिए हुआ? भोजन के लिए। कहाँ जाओगे? समझ आ रहा? भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, आपके पास तो शुद्ध नहीं है, हिम्मत कैसे हुई करने की? उसे महाराज क्या करेंगे? आपकी हिम्मत कैसे हुई? जब आपके यहाँ लिखा है कि भगवान का अभिषेक शुद्ध वस्त्रों में करो, आप पब्लिक में से उठ के भगवान पे कलश डाल रहे हो, हिम्मत कैसे हुई आपकी? आप तो धर्मात्मा है ना, आपको तो कहना चाहिए कि नहीं मैं अशुद्ध हूँ, मैं नहीं कर। कोई कहे तो भी मना करना चाहिए कि नहीं भाई हम अशुद्ध है। घर से आ रहे गाड़ी में, परीक्षा में क्या देखा? गाड़ी में बैठ के घर से कैसे कपड़े कहाँ के, बस ये सोच रखना कि पानी डालो कल्याण हो जाएगा। ऐसे होता है क्या? बोला मन वचन काये विशुद्ध करके पार्श्वनाथ को पूजिए। शर्त लगा दी ना, कैसे करो पूजा? और आप शुद्ध नहीं है तो कैसे अभिषेक किया? स्त्री पुरुष का तो भेद ही छोड़ दो, आपके कपड़े शुद्ध हैं क्या? चप्पल पहन ना रहे, अभिषेक कर रहे, तो माया चाह नहीं है? बोलो। ये है, अभी पूछा ना धर्म में मायाचार कैसे करते? ये भी मायाचार है कि लेके तो जल छिड़क लिया, ऐसी शुद्धि लिखी क्या? ये कहां से आ गई? जल छिड़क लिया और शुद्ध हो गए। भले ऐसी विधान शास्त्रों में है क्या? आपकी मौजूदगी में होता है? आप बैठे हुए हैं और पंडित जी वो शुद्धि कर लो। वो शुद्धि की शुद्धि है, वो अशुद्धि की शुद्धि नहीं है। हाँ तो वो गलत है ना, वो तुम्हारी गलत है भ्रांति। ये थोड़ी कि आप इन पैंट शर्ट में यूं कर लो तो बोले हम शुद्ध हो। वो तो धोती दुपट्टे भी आप देखो, पंडित गया तेल लेने, उससे क्या लेना देना? उससे तो नोट से मतलब, और महाराज को भी कोई मतलब नहीं है। तुम जाना तुम्हारा धर्म, हमारा धर्म ही नहीं है वो, हमारा तो मुनि धर्म है। आप ईमानदार भक्त है ना भगवान के, तो आप बेईमानी क्यों कर रहे हो? महाराज और पंडित के कराने से तुम अपनी पशुपति क्यों खोज रहे? आप महाराज को बोलिए ना कि महाराज हम अशुद्ध हैं, नहीं करेंगे। फिर कोई महाराज जबरदस्ती
करवाएंगे? बोल, तुम्हें अपना भाव सुधारना है। हर व्यक्ति को मालूम है ईमानदारी से कि मैं शुद्ध हूं या नहीं, सबको मालूम। तो उसमें महाराज और पंडित की मोहर क्यों लगवा रहे? बता, हमारी मोहर की जरूरत क्या है? आप तो जानते हैं कि हमारे यहाँ अशुद्धि में पूजा नहीं करते, ये तो छोटा सा बच्चा भी जानता है, नहीं जानता। इसके लिए महाराज से मोहर लगवाओगे? महाराज एक मोहर लेके बैठेंगे, तुम शुद्ध हो, तुम अशुद्ध हो, तुम शुद्ध हो। ये काम महाराज का है। महाराज का काम पूजा पाठ करवाना ही नहीं है। हो रहा है तो बैठ गए यहाँ, हमारा रोल ही नहीं। हमारा काम ये थोड़ी तुम धोती दुपट्टे पहनवाएं। ये तो जैन के बच्चे बच्चे को मालूम है कि पूजा कैसे करते हैं। बोलिए, ये है धर्म का मायाचार। सारी जिम्मेदारी महाराजों की है क्या? तुम्हारी कुछ नहीं। ये रोटी शुद्ध बनाना अशुद्ध बनाना किसकी जिम्मेदारी? महाराज की है, श्रावक की? श्रावक की है ना। फिर महाराज इसमें क्यों फंसते हैं? उनका नाम ले लेते है ना। अब कह दो कि महाराज ने अभिषेक करवाया, हमने काय को करवाया भाई? तुमने करा तो हम देख रहे हैं, नहीं करो तो नहीं देख रहे। बोले, लेकिन आपने कैसे करा आपको मालूम होना चाहिए। आप तो देख रहे हैं और उसकी बात कर रहे हैं, बस हो गई। क्यों कह रहे? आए बोले महाराज शिविर में बैठे हैं, सूतक लगेगा, धागा बांध। अरे ये कहाँ लिखा शास्त्रों में? धागा बंधा तो सूतक नहीं लगेगा है? तो मायाचार क्यों करते? ऐसा कहा, किस आगम में लिखा? वो तो पंच कल्याणक में आप मनुष्य नहीं रहते, आपको इंद्र बना दिया जाता है। इंद्रों के बाल बच्चे नहीं होते, स्थापना निक्षेप से आपको शोधर में इंद्र बना दिया गया है। लेकिन वो भी इंद्र प्रतिष्ठा के बाद सूतक नहीं लगेगा। मान लो आज तुमने बोली ली है, कल बच्चा हो गया, पंच कल्याणक 4 दिन बाद है, तो लगेगा सूतक। समझ में आ रहा? जब आपकी इंद्र प्रतिष्ठा कर दी कि अब आप फलाने चंद नहीं है, अब आप सौधर्म इंद्र हैं, अब सूतक नहीं लगेगा। तो क्या शिविर में तुम इंद्राणी बने थे तो कैसे नहीं लगेगा सूतक? धागा बांधने से तो नहीं लगेगा? लगेगा। समझ में आ रहा कि नहीं? समझो विषय को, परंपरा मत बनाओ। मिथ्या परंपराएं हैं ये सब कि धागा बांध दिया तो पूजा करते रहे। क्यों करोगे भाई? आगम में निषेध है पूजा करने का, सूतक पाठक। अब कई आते हम सूतक पाठक नहीं मानते, मत मानो, लेकिन शास्त्रों में तो है ना। तुम्हारे नहीं मानने से क्या होता है? शास्त्रों में तो लिखा है सूतक पाठक होता है, और जो सूतक पाठक नहीं मानता वो कुभोग भूमि में जन्म लेता है, ऐसा लिखा शास्त्र। समझ में आ? अब छल क्यों करते हो? ये धर्म की माया चाल। क्या मिल रहा है तुमको? झूठी प्रशंसा के लिए पूजा कर रहे। बोलो, मना है ना? मना है तो मना है, भगवान की आज्ञा नहीं है। हर जगह दिमाग मत लगाओ कि वो अमेरिका में रहता तो हमें सूतक क्यों लगेगा। इतनी अकल उन्हें भी थी। किसको? भगवान को भी, जिनने मना किया। 3 ज्ञानधारी थे, उनको भी पता था कि कोई दूर रहेगा तो लगेगा कि नहीं। फिर क्यों कहा कि लगेगा? तो अपन क्या तीर्थंकरों से ज्यादा ज्ञानी है? तो वहां जब जो अपन को समझ नहीं आ रहा है उसे आज्ञा मान के स्वीकारो कि भगवान ने कहा है, हमें नहीं मालूम। समझ में आ रहा? कई चीजें होती ना, कहते हमारे पापा, बच्चा कहता ना हमको नहीं मालूम इसका अर्थ क्या है, पापा ने कहा है ना। तो जिन चीजों का अर्थ नहीं मालूम है तो बोलो भगवान ने कहा इसलिए हम कर रहे हैं, और सही गलत जो है भगवान जाने। आज्ञा सम्यक थे मोहन, नहीं आ रहा समझ? सम्यक दृष्टि कैसे बनते हैं? जिन चीजों का शास्त्रों में अर्थ ना मालूम हो और कोई अपने को अर्थ ना भी बताए तो उसे भगवान की आज्ञा समझ के स्वीकार करो। उसमें अपनी खोपड़ी लगा के इनकार मत करो। क्लियर हो रहा है?
इनकार आगम का करने वाला मिथ्या दृष्टि। और ऐसे जीव को क्या लिखा है? ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। ये जन्म मरण नहीं छूटेगा तुम्हारा, ऐसी विचार रखोगे। कोई भी चीज को अपनी तर्क से मत बदलिए। आरती में दिए में जीव मरते हैं, ये अकल भगवान को नहीं थी। जिन्हें 8 गर्भ का उपदेश किया तुम्हें ही आई है अकल, उनको नहीं थी। अब बुद्धि क्यों लगा रहे जीव मरते हैं नहीं मरते? उनने कहा है ना जलाओ तो जलाओ। अब घर में लाइट बोलो तो मैं लड़के से कहो दिया जलाओ, वो कहे पापा जीव मरते हैं, तो जीव बाद में मरेगा, बाप उसको पहले निपटाएगा। तू बहस करता है, जला चुपचाप। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एक होती है आगम मान्य हिंसा और एक होती है आगम अमान्य हिंसा। हमारे लिए पूजा पाठ आगम से अमान्य है, लेकिन तुम्हारे लिए जो हिंसा हो रही है वो आगम ने स्वीकार की है कि ये होगी, फिर भी करो। आगम अमान्य। तो ग्रस्त के लिए पूजा के हिंसा पाप थोड़ी बोला है, आगम मान्य है, आगम ने स्वीकृति दी। समझ में आ रहा? स्त्री माता जी को कपड़े पहनना आगम मान्य परिग्रह है, और हम पहन ले तो आगम अमान्य परिग्रह। समझ में आ रहा? इसलिए माता जी को पहनने दो कपड़े। अब तुम लगो कि वो भी महाव्रती, ये भी, वो क्यों पहने ये क्यों नहीं पहने, इसलिए अपन भी पहन लो, तो गड़बड़ हो जाएगा। इससे फिर तुम्हारा दूसरा मत बन जाएगा, जो कपड़े में मुक्ति हो जाएगी। आरिका से मुनि में नहीं लगा सकते आप। आरिका के कपड़े आगम में मान्य हैं, ध्यान रखना। आरिका को कपड़े भेंट करना पुण्य है, और मुनि महाराज को कपड़े भेंट करना, समझ जाइए। बोलो, नहीं आ रहा समझ में? माता जी को साड़ी देना परिग्रह पाप है कि पुण्य? पुण्य है। और महाराज को देना एक ही चीज, कर्म अलग अलग क्यों हो गए? क्योंकि आगम में महाराज को कपड़े मान्य नहीं है, और दोगे तो आगम को निषेध करने से पाप लगेगा, और आरिका को आगम में मान्य है इसलिए देना पड़ेगा।